हरियाली तोती अपने घोंसले में बैठी ऊंची आवाज में रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है वो पकड़ा जाना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। हरियाली को रोता हुआ देखकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। हरियाली बहन, चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज तक किसी भी पक्षी के घोंसले से अंडा चोरी नहीं हुआ है। अगर आज हम चुप रहे तो हमारा भी अंडा घोंसले में सुरक्षित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर चोर की खोज करेंगे, उसे ऐसी सजा देंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। लाल तोते, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चोर को पकड़ लिए हो। जब चोर को पकड़ोगे तब तो सजा दोगे। चोर कुछ न कुछ निशानी जरूर छोड़ जाता है। कालू कौआ भागा भागा आता है। मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर ने निशानी छोड़ दी। कालू भैया, क्या तुम्हें मेरा अंडा मिल गया? तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी चिड़िया के घोंसले से आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारा अंडा चिड़िया के घोंसले में देखा है। जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि चिड़िया वो अंडा का ऑमलेट बनाकर खा ले या उसे पी ले। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। मगर रानो चिड़िया ऐसी नहीं है। रानो चिड़िया कैसी है, तुम मेरे पति के साथ जाकर अपनी आंखों से देख लो। फिर हरियाली और कबूतर कौवे के साथ जाते हैं। अगर चिड़िया के घोंसले में अंडा हुआ तो उसे भी सजा जरूर मिलेगी। उस चिड़िया को इस जंगल से निकालना होगा, नहीं तो वो मेरा भी अंडा पी जाएगी। हरियाली, कबूतर और कौवा चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाते हैं। घोंसले में कुछ पत्ते पड़े हुए थे। कौवा अपने चोंच से उन पत्तों को हटाता है तो नीचे हरियाली का अंडा था। मेरा अंडा मुझे मिल गया। हरियाली अंडे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। कबूतर, देख लिए उस चिड़िया का काम। चिड़िया भी अपना दाना लेकर आ जाती है। आ गई चोरनी चिड़िया। कौवे, मैंने क्या चोरी किया है? बेशरम चिड़िया, तू चेहरे से कितनी शरीफ लगती है। तुझे शर्म नहीं आई मेरा मासूम अंडा चुराते हुए? ये झूठ है हरियाली बहन, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया। रानो, सच सामने आ गया है। हमने तुम्हारी सच्चाई देख ली है। ये अंडा तुम्हारे ही घोंसले से मिला है। इससे ये साबित होता है कि ये अंडा तुम्ही ने चुराया है। कल बड़े पेड़ के पास पंचायत में आ जाना, वहाँ चाचा झमझम तुम्हारा फैसला करेंगे। कबूतर, हरियाली और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, तुमने हरियाली का अंडा चिड़िया के घोंसले में कैसे रखा? जब हरियाली तोती नदी पर पानी पीने गई थी तो मैंने उसका अंडा चुरा लिया था और फूलों में रख दिया था। जब चिड़िया अपना दाना लेने गई तो मैं चिड़िया के घोंसले में वो अंडा ले जाकर छुपा दिया। कितना मजा आ गया ये खेल खेलने में चिड़िया के साथ। मेरे सुंदर पति कालू जी, तुम तो बहुत चालाक निकले। अब सभी जंगल के पक्षी उस कमजोर चिड़िया को अपने चोंच से मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देंगे। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई रो रही थी। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं चुराया और मैं किसी मासूम अंडे को चुराऊंगी? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसे बोल बोल कर रानो रोए जा रही थी और आसमान की तरफ देखे जा रही थी। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी और रानो बड़े पेड़ के नीचे आ जाते हैं। शकल तो देखो इसकी, ये कितनी लालची चुड़ैल दिखती है। चिड़िया, तुम्हें अंडा ही पीना था तो तुम शहर चली जाती, वहाँ से मुर्गी का अंडा लाकर पी जाती।
मुझे कहाँ होता, मैं अपने कालू जी से बोलकर इंसानों की बस्ती से मुर्गी का अंडा रानों के लिए मंगवा देती। वो तो बहुत अच्छा हुआ जो उस अंडे को मैंने इसके घोंसले में देख लिया, नहीं तो अब तक उस अंडे का ये भुजी बनाकर खा गई होती। रानो चिड़िया, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? चाचा झमझम सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। चाचा झमझम, मेरा अंडा चुराने वाली इस चुड़ैल चिड़िया को अगर सजा नहीं मिली तो मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कमजोर हूँ, इसलिए कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस चिड़िया को आज इस जंगल से निकाल दिया जाए सभी से। कानू चिड़िया, सुन लिया, इन पक्षियों में से कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सबने ये फैसला किया है तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर वीरान जंगल में चली जाओ। यही तुम्हारी सजा है। अन्याय है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। चिड़िया रोती है, लेकिन कोई भी चिड़िया के बातों पर विश्वास नहीं करता। रानो चिड़िया अपना सामान उठाती है और वीरान जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करती है। सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी पक्षी ऐसा नहीं था जिसे चिड़िया पर विश्वास हो। कालू मेरे सुंदर पति, आज बरसों की इच्छा पूरी हुई मेरी। आज आखिर हमने उस कमजोर चिड़िया को इस जंगल से निकाल ही दिया। रानो चिड़िया वीरान जंगल में जाती है, तभी उसे वीरानों में एक घर दिखता है जो बूढ़ी कबूतरी का था। रानो चिड़िया दरवाजा पर दस्तक देती है। बूढ़ी कबूतरी दरवाजा खोलती है। बेटी, क्या तुम्हें भी तुम्हारे जंगल के पक्षियों ने जंगल से निकाल दिया है? हाँ माँ जी, लेकिन वो अंडा मैंने नहीं चुराया था। मैं जानती हूँ बेटी, आज के कुछ साल पहले मुझ पर भी झूठा दाना चुराने का आरोप लगाकर जंगल के पक्षियों ने मुझे वीरान जंगल में भेज दिया था। तुम अपना सामान लेकर मेरे घर में ही आ जाओ और मेरे साथ ही रहो। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है, उसे जीने का सहारा मिल जाता है। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी माँ जी के साथ रहने लगती है। बूढ़ी माँ जी बहुत सालों में उस वीरान जंगल में जीने का तरीका सीख ली थी। बेटी, इस जंगल में खाना पेड़ों से नहीं बल्कि उसके तनों में मिट्टी में मिलता है। बूढ़ी कबूतरी मिट्टी को अपने चोंच से बिखराती है तो उसमें से दाना निकलता है। बेटी, ये दाना तुम खा सकती हो। ये दाना आज से कई साल पहले जमीन में दबा होगा। ऐसे बहुत से दाने तुम पेड़ों के तने से निकालकर खा सकती हो। ऐसे ही दिन और रात बीतते गए। एक रात कालू कौआ को भूख लगती है। वो कबूतर के घोंसले में कालू कौआ जाकर उसका अंडा पी जाता है। उसे ये सब करते हरियाली तोती देख लेती है। कालू कौवे ने कबूतर का अंडा पी लिया। कालू कौवे ने कबूतर का अंडा पिया है। पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। काला कलूटा कौवा, जालिम कौवा, झूठा कौवा, तूने मेरा अंडा क्यों पिया बता? कबूतर, भूख लगी थी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। चाचा झमझम कालू कौआ से कहते हैं, कालू सच बताओ, 6 महीने पहले जो हरियाली तोती का अंडा चोरी हुआ था वो किसने चुराया था? अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। झमझम, सच ये है कि वो अंडा मैंने ही चुराकर चिड़िया के घोंसले में रखा था। ये सुनकर सारे पक्षी अपने किए पर बहुत पछताते। हमने उस मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म किया।
शायद वो चिड़िया हमें कभी माफ भी ना करे। फिर वो सभी पक्षी इकट्ठे होकर रानू चिड़िया के पास जाते हैं। हमें माफ कर दो चिड़िया, हम अपने करने पर बहुत पछता रहे हैं। हाँ चिड़िया, हमारी आंखें खुल गई हैं। कालू कौवे ने सारी सच्चाई सच सच बता दी है। हाँ चिड़िया, तुम वापस अपने जंगल आ जाओ। अगर तुम अपने जंगल आ जाओगी तो हम अपने आप को माफ कर पाएंगे। चिड़िया बेटी, हमारी बात मान लो, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। चाचा झमझम, दिल और शीशा टूटकर कभी नहीं जुड़ते। मेरा आप सबसे विश्वास उठ चुका है। मैं इसी जंगल में खुश हूँ। मैं इस बूढ़ी कबूतरी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। से चिड़िया फैसला लेती है कि वो वापस कभी अपने जंगल नहीं जाएगी और वीरान जंगल में ही बूढ़ी कबूतरी के साथ अपना जीवन गुजारेगी। सब पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।